एक बार भगवान नारद बैकुंठ पहुँचे और बैकुंठ में नारायण नारायण करते हुए प्रभु का नाम लेते हुए प्रभु नारायण के सामने उपस्थित हुए। प्रभु नारायण को बोलते हैं कि भगवान, अब पृथ्वी पर आपका कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा है, कुछ अच्छे कर्म ही नहीं हो रहे हैं पृथ्वी पे। जो लोग बुरा कर्म करते हैं उसके साथ अच्छा होता है, और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ बुरा होता है। ये कैसा प्रभाव है आपका? धर्म का तो कोई मतलब नामो निशान ना बचेगा, ऐसा में कोई अच्छे कर्म भी ना करेंगे। तो हमारे भगवान विष्णु बोलते हैं, ऐसा क्या हुआ जो आपका मन इतना व्यथित हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है, बताइए जरा। तभी जो हमारे भगवान विष्णु है उनको हमारे भगवान नारद जी बताते हैं कि जब मैं पृथ्वी पर गया था तो एक जो क्षेत्र था उसमें पूरी दलदल फैली हुई थी, और गांव पूरा दलदल से भरा हुआ था, दलदल से फैला हुआ था। तभी क्या होता है, एक चोर होता है, उसको एक गाय दिखाई देती है, गाय दलदल में फंसी होती है, और वो चोर क्या करता है, उस गाय को निकालने के बजाय उस गाय के ऊपर पैर को रखता है, और पैर को रखने के बाद और उसके ऊपर से चला जाता है। कुछ दूर बाद उसको सोने की मुहरे मिलते हैं। वहीं एक बेचारा साधु वहाँ से गुजरता रहता है, और साधु जो रहता है उसको क्या होता है, पकड़ पकड़ के उस गाय को बाहर निकालता है, बहुत मुश्किल से निकालता है, और बहुत मुश्किलों के बाद वो गाय जब निकल जाती है उसके बाद बेचारा रास्ते से जाना स्टार्ट करता है। जैसे ही जाता है तो वो गड्ढे में गिर जाता है। ये कैसा प्रभाव है? जो बुरा कर्म कर रहा है उसको मुहरे मिल रही है, जो अच्छे कर्म कर रहा है उसको दलदल के भेंट गड्ढे में गिरना पड़ रहा है। तभी हमारे भगवान नारायण बोलते हैं, जो हुआ वो उचित हुआ। जो चोर था वो बहुत ही पूर्वजन्म में पुण्य आत्मा था, और आज उसको अरबों रुपए मिलने वाली थी, लेकिन उसने क्या किया, कुछ स्वर्ण मुद्रे ही प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने पाप किया। गाय के ऊपर पैर रख कर वो और अपना रास्ते पे चल दिए, ना तो गाय को बचाया नहीं उन्होंने, और बल्कि गाय को दर्द भी दे दिया। इस वजह से उनका पाप बढ़ गया, लेकिन उनके अगले जन्म के पूर्व कर्मों की वजह से आज उनको कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। लेकिन जहाँ संत था, वो संत ने इतने पाप किए थे पूर्व जन्म में कि आज उसकी मृत्यु होनी थी, लेकिन उन्होंने अच्छा कर्म किया, आज उन्होंने एक गाय की जान बचा दी। इसलिए उनको उस पूर्व जन्म के बुरे कर्मों की सज़ा थोड़ी तो मिलना जरूरी ही था। तो इसलिए उनको मृत्यु ना मिलके आज मृत्यु के दिन पे वो सिर्फ गड्ढे पे गिर गए। इस प्रकार से हमारा प्रभाव फैला हुआ है, जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार से फल मिलता है। इसी वजह से जो भी लोग हैं उनको हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा वो मिलेगा। अच्छे कर्म करो और अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। जय श्री सीताराम जी।